हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट सीडू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 6 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें एवं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है SN सुब्रमण्यन। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यन भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 मार्च 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका अभी अध्यक्ष जो बने हैं वो SN सुब्रमण्यम है। हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। कुछ राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष है, उसकी जानकारी भी हम आप लोग को देते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष के सिवन हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष R माधवन हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको याद रखें ताकि अगले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको कोई कठिनाई ना हो। अगला क्वेश्चन है, RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आंसर है 4%। रेपो रेट क्या है उसके बारे में बताते हैं। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% ही रखा गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 पर ही रखा गया है। साथ ही MSF और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 4.25% है। और RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और इसके गवर्नर अभी शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है, जो मैनी अमेरिका में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है। अमेरिका यानी USA। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका इसे हिंदी में बोला जाता है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है और यहाँ की करेंसी जो चलती है वो अमेरिकी डॉलर में। और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हैं। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटो
मेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। विश्व में पहली बार हुआ है, उसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल, फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। आरबीआई ट्विटर पर मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार राज्य को भिखारी मुक्त यानी बेगर फ्री बनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। अब राजस्थान की बात रही तो राजस्थान राज्य के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। और यहाँ ये इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यहाँ की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान ये भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अन्य राज्य की कुछ योजनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उसको भी जिक्र हम करते हैं। जैसे कि गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? आंसर है L&T। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस पुल का निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपये की लागत लगेगी। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस पुल के बनने से धुबरी और फुलवाड़ी के बीच सड़क मार्ग से दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो L&T बोर्ड। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि भारत में पड़ता है। इसके अध्यक्ष AM नायक है और MD एंड CEO SN सुब्रमण्यन है। अमित चड्ढा 1 अप्रैल 2021 को नियुक्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 शो में IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। यह मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवाएं व अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चट्टान, पेड़ या पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकता क्योंकि सेंसर की मदद से ये रास्ता बदलने में माहिर है और पहले से फीड प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर है विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपने भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है। किसी भी डिवाइस को डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपने डिजिटल डाटा को स्टोर कर उसका बैकअप बना सकते हैं और हम अपने डाटा जैसे कि फोटोज, वीडियो, फ़ोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हम किसी भी समय अपने डाटा को बैकअप लेना चाहते हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं कुछ जो आपको हम इस में बताते हैं, जैसे कि वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव गूगल का है, इसी तरह से ड्रॉप बॉक्स है, आइस ड्राइव है,
साइंक है, iCloud है, एंड मीडिया फायर है। गूगल, अब गूगल की बात हो रही थी, गूगल के बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं। गूगल अमेरिका के बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को किया गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। इसके CEO अभी सुंदर पिचाई हैं जो कि इंडियन हैं। CFO रूट पोर्ट है। पेरेंट कंपनी इसका है अल्फ़ाबेट इंक। अन कंपनी के MD है, जिसको बारे में भी थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD है संजीव कुमार चड्ढा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL के MD हैं विद्या रत्न शर्मा। एयरटेल के MD हैं गोपाल मित्तल। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के MD कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के MD तरुण चुग हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? आंसर है WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसको हम UNWTO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब UNWTO के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। महासचिव इसके यूरप पोलिलिका सबीली हैं। अब UN के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और इसके सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब कुछ टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको जानकारी देते हैं, जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में हुआ था। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। एस लाइनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथों को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? आंसर है अमेरिका। 22 वर्षीय जो डीमियो अमेरिका के रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना में जो डीमियो को 80% शरीर जल गया था, जिस कारण उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और दोनों हाथ गंवा चुके थे, और अब यह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसके उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है और यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा का शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। चौरी चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल की एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। रिलायंस की बात हुई तो रिलायंस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। रिलायंस
यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे RIL कहते हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं, जो कि मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, फादर हैं, और इसके चेयरमैन NMD अभी मुकेश अंबानी हैं। तो आज 6 फरवरी 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स यही था। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आगे एग्ज़ाम में जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसे आप हल कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एवं कमेंट करके बताएं एवं दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब भी नए वीडियो इस पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।